द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पुलिस रक्षक का काम करती है, पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती है, लेकिन ड्यूटी निभाते वक्त भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आ जाते हैं और अगर वो अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है तो उसके साथ मारपीट कर देते हैं। आप समझिए कि क्या दौर आ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो ये अपने आप को कानून संविधान से ऊपर समझने लगे हैं। उनको लगता है कि वो कोई नियम नहीं फॉलो करेंगे, वो कहीं पर जाकर बदतमीजी करेंगे, कहीं पर कुछ भी करेंगे तो उनको छूट दी जाएगी। अब एक वाकया है जो बनारस से सामने आया है, वही वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। उसी बनारस की पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है। वीडियो जो शेयर किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है आरएसएस के लोग थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाने को लेकर, यानी वो गाड़ी रुकवाई, चेकिंग के लिए पूछे जाने को लेकर बदतमीजी की और दारोगा के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है, आखिर आरएसएस को या आरएसएस के लोगों को इतना अधिकार कैसे दे दिया गया कि वर्दीधारी पुलिस वालों पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आ रहे, या फिर वो लोग कानून, संविधान, नियम सबसे ऊपर हो चुके हैं। उनके लिए कुछ भी मानना न मानना अलग बात है। वो चाहेंगे तो मानेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मानेंगे। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। तो अब जरा आप एक के बाद एक तस्वीरें देखिए। सबसे पहले अजय राय ने इसे एक्स पर पोस्ट किया। अजय राय लिखते हैं पोस्ट करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आखिर ये क्या हो रहा है। ये सवाल अजय राय के द्वारा पूछा गया है कि बताइए प्रधानमंत्री जी, आपके क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में ये क्या हो रहा है। सरेआम आरएसएस के लोगों द्वारा दारोगा की पिटाई कर दी जाती है। सरकार मूक दर्शक मौन है, मूक दर्शक बन गई है। सरेआम कैमरे के सामने एक पुलिस वाले को मारा जाता है। आरएसएस के लोगों को खुली छूट, कोई कार्रवाई नहीं। इन मनबड़ों को आखिर किसका मिल रहा है संरक्षण, ये सवाल पूछा जा रहा है। आप जरा वीडियो भी ध्यान से देखिए कि किस तरीके से पुलिस वालों को धमकी दी जा रही है। पूरा वाकया ये चेकिंग को लेकर बताया, चेकिंग की जा रही है तो उसको लेकर, और देखिए कैसे धक्का दिया जाता है एक दारोगा को। वो बेचारा उधर गिर भी पड़ता है। आप समझिए किस तरीके से ये हाथापाई की गई है। आरएसएस के लोग ये बताए जा रहे हैं, जिस हिसाब से वीडियो साझा किया जा रहा है, और बदतमीजी कर रहे हैं, मारने की सीधे तौर पर बात कर रहे हैं कि अभी मारेंगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से भगवा गमछा है, ये भगवा गमछा ओढ़े हुए हैं, बनारस में हैं, और इस तरीके से दारोगा के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप देखिए, और पुलिस जो और भी साथ है वो दारोगा का साथ ना देकर इन लोगों को समझाने का काम कर रही है। आप समझिए ज़रा, यानी पुलिस को भी ये पता है, जो आज ने उनके साथी जो, उनको भी ये पता है कि इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर मूक दर्शक बनी हुई है पुलिस, और किस तरीके से पुलिस वालों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। यानी भगवा चोला ओढ़ लीजिए, बस आपको सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। आपने देखा था अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ओम प्रकाश राजभर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पीला गमछा पहनकर थानेदार के पास जाइए, आप समझेंगे कि मंत्री जी गए हैं वहाँ। फिर उसके बाद एक वाकया भी हुआ था जिसमें थानेदार ने जमकर खरी खोटी सुनाई थी ऐसे कार्यकर्ताओं को। तो ये जो ट्रेंड चला दिया है ना कि भगवा गमछा ओढ़े हैं, आरएसएस के हैं, तो पुलिस वाले बोल नहीं सकते हैं, नियम कानून से ऊपर हो जाएंगे, हम दारोगा पर भी हाथ उठाएंगे। रणविजय सिंह लिखते हैं कि यूपी पुलिस के दारोगा जी को वर्दी उतारने की धमकी दी जा रही है। सीधे कहा जा रहा है कि वर्दी उतार दूंगा तुम्हारी, ये कर दूंगा। इतना ही नहीं, धक्का भी दिया गया, माँ बहन की गालियां भी दी गई। दारोगा जीप का अपराध बस इतना था कि उन्होंने भगवा गमछे वालों की बाइक चेकिंग के लिए रोक ली। बस इतना ही अपराध था कि अगर बाइक चेकिंग के लिए रोक ली, बस इतने में वो भबक गए। ये सब बनारस में हो रहा है। यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सीधे तौर पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में किस तरीके का वाकया निकलकर सामने आया है। अब देखिए मोहम्मद जुबैर ने भी बाकायदे लिखा था कि वाराणसी में दारोगा को सड़क पर गिराकर लात घूंसों से पीटा, चेकिंग के लिए बाइक रोकी तो नाराज हुए युवक, वर्दी उतरवाने की दी धमकी। घटना का कथित वीडियो भी सामने आया जिसमें कथित हिंदूवादी संगठन के नेताओं का समूह पुलिसकर्मियों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। धमकी देते हुए
अजय शुक्ला उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में चंद सालों में भगवा गुंडों का प्रदेश बन गया। हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में भगवा गुंडे सरेआम यूपी पुलिस के एसआई को पीटते हैं और अफसर सत्ता की चाटुकारिता में कोई कार्रवाई नहीं होने देते। आप समझिए, ये हालत है कि कोई कार्रवाई भी इस मसले पर नहीं हुई जिसको लेकर सवाल उठ रहा। लल्लन टॉप ने भी बाकायदे लिखा है, इस पर आर्टिकल लिखा है कि वाराणसी में बाइक रोकने पर यूपी पुलिस के दारोगा से 20 सड़क पर हाथापाई। दारोगा के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। घटना काशी विश्वनाथ टेम्पल से करीब 500 मीटर दूर की है। घटना का वीडियो भी काफी वायरल है। यूपी के वाराणसी में वाहनों की चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट वाली बाइक को रोकना एक दारोगा को भारी पड़ गया। बाइक सवार ने पहले तो सब इंस्पेक्टर को वर्दी उतरवा लेने की धमकी दी, मगर इतने भर से बात न बनी तो 20 सड़क धक्का मुक्की की घटना की। घटना वाराणसी के गदौलिया चौराहे की है। ये जगह प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुलिस वाहनों की चेकिंग का अभियान चला रही है। अब इसमें बताया जाता है कि ये रविवार 7 मार्च देर रात की घटना है। काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर दूर गदौलिया क्रॉसिंग है। यहाँ पुलिस चेकिंग लगी थी। चेकिंग में साल 2019 बैच के दारोगा आनंद प्रकाश की ड्यूटी लगी थी। तभी उन्होंने वहां से गुजर रही एक बिना नंबर प्लेट की बाइक को रोका, कागज दिखाने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक उनका ऐसा करने पर बाइक सवार शख्स दारोगा पर बिगड़ गया और दारोगा से बहस करने लगा। इस दौरान बाइक सवार ने दारोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी दी और धक्का दिया। तभी बाइक सवार शख्स की तरफ से कई लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस वाले के साथ हाथापाई करने लगे। घटना के वक्त वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक घटना के आरोपी किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं। पीड़ित दारोगा ने सोमवार 8 मार्च को घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ दशवाशमेख थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में दारोगा ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने नीतीश सिंह, नितेश नरसिंघानी, राहुल सिंह, सनी गुप्ता, गप्पू सिंह का नाम दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 144 दंगा करना, 332, 353 पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने से रोकना, 307 हत्या के इरादे से नुकसान पहुंचाना, 504 किसी को अपराध के लिए उकसाना, 506 आपराधिक धमकी देना, 427 व्यक्ति को तंग करने के लिए उसकी किसी भी वस्तु का 50 रुपये ज्यादा का नुकसान करना के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये आम जनमानस होता तो अब तक कार्रवाई हो जाती। और इस तरीके से बदसलूकी की गई है। वर्दी में जो शख्स खड़ा हुआ है, जो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसको ड्यूटी उसको ना निभाने देना, मतलब सीधे तौर पे ये इसी तरह से देखा जाएगा कि भैया ड्यूटी करना है तो उनके हद में उनको सलामी ठोक के उनके नीचे आप ड्यूटी करिए। उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनकी गाड़ी को आप हाथ नहीं लगा सकते, चाहे वो नंबर प्लेट ना लगाए हों, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस ना लिए हों, चाहे कुछ भी ना हो। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि आरएसएस के लोग हैं और आरएसएस के लोगों ने इस तरीके से हिमाकत की है। फिलहाल जो ये वीडियो वायरल हो रहा है चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी किरकिरी हो रही, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र का यह मसला है। वहां किस तरीके से भगवा गमछा ओढ़कर कुछ लोग पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहे थे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।